बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में जो हुक्म दिया था, इस पर अमल दरामद करने का फ़ैसला सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर लिया गया है। मामला क्या है? पहले जब फ़ैसला आया तो इलेक्शन कमीशन इनकारी था इस फ़ैसले से और कहा जी कि ये जो फ़ैसला है वो दुरुस्त नहीं है, और अब इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो गया, बल्कि इसके ऊपर एक हंगामी स्टेप भी उठा लिया गया है। क्या आर्टिकल 6 का डर था, या अदलिया जिस तरीके से स्टैंड ले चुकी है, ये डर था जी कि अगर इस मरतबा फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर मेरी खैर नहीं। कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, हुकूमत ने भी PTI पर पाबंदी लगाने का जो मामला था, इस फैसले से यू टर्न ले लिया है और ये बयान सामने आ गया है कि हमने PTI पर पाबंदी का फ़ैसला नहीं किया। अगर फ़ैसला नहीं किया तो जो अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो क्या थी, और इस हवाले से भी कहते हैं कि अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो हम देखेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की गई, हमने तो कोई फ़ैसला नहीं किया। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट को इनकार हो गया है। मामला क्या है, तफसीलात आपसे शेयर करूंगा, और इमरान खान साहब के हाथ में एक मरतबा फिर से सारी गेम आ गई है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 एडहॉक जजेस तैनात करने की जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 19 जुलाई को तलब कर लिया है। अब नाज़रीन, 4 जजेस आने से क्या होगा, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो कि अक्सरियत खो चुके हैं, तो ये 4 जजेस आएंगे तो ये चीफ साहब के साथ होंगे, तो इसलिए इन 4 जजेस को फौरी तौर पर जो नाम भी हैं वो भी सामने आ गए हैं। लेकिन इस प्लान को भी बड़ा झटका पहुंचा है, क्योंकि इन 4 में से 2 जजेस ने बतौर एडहॉक जज तैनात होने से इनकार कर दिया है। पहले चारों जजेस के नाम सुन लें। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल। ये 4 जजेस थे जिनको चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने नाम जो है वो सामने रखे, पेश किए कि मैं उनकी तरफ से ये 4 जजेस होंगे, और जुडिशल कमीशन में इनकी जो मंजूरी थी वो दी जानी थी। इनमें से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम जो हैं, इन दोनों ने इनकार कर दिया है चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को कि हम बतौर एडहॉक जज तैनात होने के लिए तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। अब एडहॉक जज तैनात करने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस हैं उनको जल्दी निपटाया जाए और केसेस की तादाद, जो पेंडेंसी रेट है, उसे नीचे लाया जाए। लेकिन जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब आए हैं तो लग ये रहा है कि उनकी जो तरजीहात हैं वो कुछ और हैं, और पेंडेंसी रेट इस वक्त 58,000 से ज़्यादा हो चुका है, और ये एक रिकॉर्ड है किसी भी चीफ जस्टिस के दौर में। और इन 4 जजेस को भी लाने का जो बज़ाहिर मकसद है वो भी यही है जी कि अक्सरियत खो चुके हैं, और अगर अक्सरियत आ जाती है तो फिर ज़रा वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें भी 2 जजेस ने इनकार कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल, इन दोनों की जानिब से हाँ की गई है कि ये तैनात होने के लिए तैयार हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इसहाक डार की जानिब से बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है, और इस बयान में इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कोई जो फ़ैसला है वो नहीं किया गया। अब देखें जी, कुछ रोज़ कबल अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि PTI पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है, रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस रेफरेंस के मुदरजात भी सामने आ गए थे, और 3 बुनियादें जिन जो रेफरेंस दायर किया जा रहा था उनमें साइफ़र का मामला डाला जा रहा था, 9 मई का मामला डाला जा रहा था, और फॉरेन फंडिंग का जो मामला था वो PTI पर डालकर उन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से प्रेशर आया, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से रहनुमाओं ने इसको रजिस्ट किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने रजिस्ट किया कि हमें लूप में नहीं लिया गया। इवन के मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों ने भी इस फैसले की नफ़ी की, और अच्छा खासा प्रेशर था, और इस प्रेशर को मौजूदा जो शहबाज हुकूमत है, चुनतखब हुकूमत, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अब ये बयान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला हमने अभी नहीं किया, और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हम ये फ़ैसला करेंगे। याद रहे कि इसहाक डार जो हैं वो इस वक्त नायब वज़ीर आज़म हैं, या डिप्टी वज़ीर आज़म भी उनको कहा जा सकता है। कहते हैं जी कि नून लीग की हुकूमत महंगाई नहीं लाई, नवाज शरीफ को निकाल कर मुल्क की बुरी हालत की गई। तो अब इनके इस बयान के ऊपर क्या कहा जाए, मेरे ख्याल से ये जोक ऑफ द डे होगा कि ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून महंगाई नहीं लेकर आई। मुस्लिम लीग नून नहीं लेकर आई तो और कौन लेकर आया है?
कहते हैं जी कि पीटीआई 6 से 7 माह में मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके चली गई। 2018 में करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्शन चोरी करके एक शख्स को इक़्तिदार पर बिठाया गया। तो वो घिसी पिटी सी जो इनकी बातें हैं वो ये कर रहे हैं, और इस वक्त इनके पास कोई बयानिया भी नहीं है, आखिर बात क्या करेंगे। तो इसी वजह से ये इसी किस्म की जो बातें हैं वो कर रहे हैं, और बिल आखिर पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फ़ैसले से उन्होंने यू टर्न ले लिया, और अब ये कहते हैं जी कि इत्तेहादियों से मुशावरत करके जो फ़ैसला है वो हम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजलास तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, और 18 जुलाई को जो इजलास है वो सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया है। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा जो है वो लीगल विंग्स के जो सरबराहान वगैरह हैं वो होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और जो मेंबरान हैं वो होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है इस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो आपने करना ही करना है। अभी कुछ रोज़ पहले ही इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो समझ से बालातर है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी दबाव आया है, मेरे ख्याल से इस दबाव को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वक्त और था जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर पर जो है वो हटदर्मी दिखाई गई, और 90 दिन में इंतखाबात कराने के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और फिर हुआ क्या कि इस फैसले पर जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। लेकिन 8 फरवरी के बाद जिस तरह से अदलिया की सोच तब्दील हुई, अदलिया का मूड तब्दील हुआ, और फैसले आ रहे हैं, और मुदाखलत के ख़िलाफ़ जजेस डट गए हैं, तो अब ये गलती करने को सिकंदर सुल्तान राजा साहब तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभी आईनी खिलाफ वर्जियाँ मौजूदा दौर में हो गई तो फिर आर्टिकल 6 भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ दीगर जमातें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगाने का जो मुतालबा है वो कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्होंने बयान दिया है कि आर्टिकल 6 के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक शरीफ ख़ानदान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। इन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले और डॉन लीग्स वाले दूसरों को गद्दार कहते हैं। शरीफ ख़ानदान के खून में गद्दारी रची बसी हुई है। तो बहरहाल जी बैरिस्टर सैफ हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही कह रही है कि आर्टिकल जो 6 है वो अगर लगाना है तो शरीफ ख़ानदान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर लगाना चाहिए कि इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, और आइनी खिलाफ वर्जियाँ भी इन्हीं की जानिब से की जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया है कि आप सियासत में मुदाखलत करना छोड़ दें। जब तक आप सियासत में मुदाखलत करना नहीं छोड़ेंगे ये मुल्क के लिए नुकसानदा होगा। ताकतवर हल्के समझ जाएं सियासत में इनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदा है। ये मौलाना फजल रहमान की जानिब से बयान दिया गया है। मज़ीद ये कहते हैं कि ताकतवर हल्के समझ जाएं कि सियासत में इनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदा है। मुल्क में अदम इस्तेकाम की बड़ी वजह अस्करी इदारों की मुदाखलत है। 2018 और 24 के इंतखाबात के नताइज ने इदारों की सरेआम मुदाखलत का पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से मुल्क भर बिलखसूस केपी में बेचैनी में इजाफा हो गया है। यानी कि ना सिर्फ वो सियासत में मुदाखलत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुँचा रहे हैं कि अब बस करें, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो एक ऑपरेशन आपने लॉन्च किया है अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि केपी में इस हवाले से ख़ास तौर पर बेचैनी है। उन्होंने ये भी कहा जी कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर करने और अहम फ़ैसले की ज़रूरत है, और जो इस वक्त कमर तोड़ महंगाई है, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल है और दीगर अमूर हैं, इन पर लाहे अमल बनाने की या इनके ऊपर गुफ्तगू करने की जो ज़रूरत है वो भी इस वक्त है। 10 अगस्त को मैदान में किसान कन्वोकेशन, अच्छा ये आखिर में जी उन्होंने जो कुछ कन्वोकेशंस थे उनकी जो अनाउंसमेंट वगैरह थी वो की। बहरहाल इंपॉर्टेंट इसमें ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया गया मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि अहमद वली ख़ान जो हैं उनकी जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक पैगाम है, और वो ये कहते हैं कि पाबंदी लगानी है तो सियासत में फ़ौजी मुदाखलत पर जो पाबंदी है वो लगाई जाए। यानी कि फ़ौज को या इस्टेब्लिशमेंट को इनकार किया जाए, GHQ को इनकार किया जाए, बजाय इसके कि आप एक पॉलिटिकल जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन पर पाबंदी लगाएं। अहमद वली ख़ान का ये कहना था जी कि PTI पर पाबंदी आयद करने की मुखालफत करते हैं। हमारी तारीख़ है कि हमने कभी गैर जमहूरी और आमरीत की हिमायत नहीं की है। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी की बुनियाद आमिर जनरल अयूब ख़ान ने रखी थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तारीख़ से सबक नहीं सीखा जाता। मज़ीद कहते हैं कि यहाँ पर जो हुकूमत
में होते हैं। आर्मी चीफ इनके लिए बाप होता है। कुर्सी से उतर जाते हैं तो वही बाप मीर सादिक और मीर जाफ़र बन जाता है। यहाँ वोट को इज़्ज़त दो का नारा सिर्फ तब लगाया जाता है जब कुर्सी ना हो, लेकिन जब इक़्तिदार मिल जाए तो वही वोट बूट में तब्दील हो जाता है। तो बड़ी सख्त बातें जो हैं वो अहमद वली ख़ान की जानिब से की गई हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान आज वही दोहरा रहे हैं जो 2018 और 2022 के बीच PTI कर रही थी। खेल और इसका रेफरी आज भी वही पुराना है, सिर्फ खिलाड़ियों के जो साइड्स हैं वो तब्दील हो गए हैं। कल जो लोग इस गंदे खेल से मुस्तफ़ीद हो रहे थे आज भुगत रहे हैं। वो ये कहते हैं जी कि कल के मुतासरीन आज बेनिफिशरीज़ हैं। हम दोहराते हैं कि कल इसी कुर्सी पर कोई तीसरा बारजुमान होगा, तब मौजूदा बेनिफिशरीज़ कल फिर मुतासरीन बनकर इनकलाब और जमहूरियत का झूठा नारा बुलंद करेंगे। जिस फौजी आमिर ने पाबंदियाँ लगाने की रीत डाली है, आज इसका पोता जिस पार्टी का रुकन है इस पर पाबंदी लग रही है। हम बारहा ये दोहरा चुके हैं कि PTI एक सियासी जमात नहीं बल्कि हजूम और फ़ैन क्लब है। अच्छा, हजूम और फ़ैन क्लब है, ये ज़रा इनकी गुफ्तगू मुलाज़ा कीजिए। हजूम और फ़ैन क्लब है तो यही वजह है कि इस वक्त वाहिद जमात जो इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है, पूरे मुल्क में उसकी रूट्स हैं, यानी कि चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर। अगर कोई एक पॉलिटिकल जमात का आप नाम लें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जबकि दूसरी तरफ आप किसी भी दूसरी जमात को उठाकर देख लें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सूबे की हद तक महदूद है। मुस्लिम लीग नून की आप बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब तक महदूद है। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है और अहमद वली ख़ान या मौलाना फजल रहमान जो हैं ये भी सिर्फ KP तक ही महदूद हैं। और PTI सिर्फ वाहिद जमात है जो कि चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर जो है इन तमाम में उसकी रूट्स हैं और तमाम सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो मौजूद है ये। लेकिन फिर भी ये कहते हैं जी कि वो फ़ैन क्लब है। बहरहाल जी एक मैसेज था इनकी जानिब से फ़ौज के हवाले से भी दिया गया। आखिर में आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाने के लिए मज़ीद कुछ केसेस डाले गए थे और मज़ीद इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी थी और बुशरा बीबी की वो की गई थी अडयाला जेल में। कल भी तफ्तीश की गई थी अडयाला जेल जाकर और आज भी 4 घंटे तक जो तफ्तीश है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर जो तोशा खाना 2 डाला गया है इस मुकदमे में की गई है। जेल ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने तोशा खाना तहाइफ और फ़रोख्त के हवाले से तफ्तीश की। नैब टीम ने 4 घंटे से ज़ायद इमरान खान और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। नैब की तफ्तीशी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो 3-3 4-4 घंटे आप तफ्तीश कर रहे हैं ये भी एक किस्म का जहनी टॉर्चर होता है, यानी कि आप सवालात कर रहे हैं। ऑलरेडी इमरान खान साहब जेल में जिस तरीके से उनको रखा गया, इतने सारे उनके ऊपर जो केसेस थे वो बनाए गए और दीगर चीज़ों का दबाव डाला गया, तो ये भी एक किस्म का मेंटल टॉर्चर और दबाव डालने की ही किस्म है कि आप 3-4 घंटे जो है वो तफ्तीश करें और उनसे सवालात करें और एक ऐसा केस जो उनके ऊपर बनता ही नहीं है वो उनके ऊपर डाल दिया और उसके बाद उनको घुमाए फिराएं कि ये ऐसे है वो ऐसे है। हालांकि जो तोशा खाना है ऑलरेडी इमरान खान साहब इसमें सज़ा उनको हुई और फिर उसके बाद सज़ा मुअत्तल भी हुई, तो ये एक सेटेड लॉ है कि तोशा खाना में अब दोबारा तोशा खाना का जो रेफरेंस था वो दायर नहीं हो सकता। मिसाल से अगर समझाऊँ तो इमरान खान साहब को घड़ी लेने का जो था इसके जुर्म इसके ऊपर जो सज़ा थी इमरान खान साहब को दी गई, हालांकि कोई जुर्म नहीं था, घड़ी ले सकते थे वो तोशा खाना से। इससे पहले भी जिन्होंने गाड़ियाँ ली उनको तो कोई सज़ाएँ नहीं हुई, हालांकि गाड़ियाँ आप नहीं ले सकते थे। बहरहाल जी एक घड़ी के बुनियाद बनाते हुए इमरान खान साहब को सज़ा दी गई और इसी तरीके से मज़ीद कुछ और भी तहाइफ हैं उन पे अलग-अलग रेफरेंस दायर किया जा रहा है और अब ऐसा किया जा रहा है जी कि अलग-अलग तमाम रेफरेंसेस में जो सज़ाएँ हैं वो दी जाए। भाई अलग तो नहीं हो सकता, अगर आपने 20 तोहफ़ों के ऊपर रेफरेंस दायर करना है तो आप एक ही दफ़ा 20 तोहफ़ों के हवाले से जो रेफरेंस है वो दायर कर दें और उसमें जो भी केस होगा वो अदालत उसके ऊपर फ़ैसला करेगी। लेकिन पहले घड़ी के ऊपर और अब एक और मामले के ऊपर जो रेफरेंस है वो डाला गया है, तो ये सेटेड लॉ है, बार बार एक मरतबा ही केस बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त कानून और आइन जो है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये काम भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट हो चुका है। ज़राए के मुताबिक जी बल्गारी सेट की कम कीमत लगवाने के हवाले से भी सवालात पूछे गए। मुल्ज़िमान से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, गैर कानूनी तौर पर सरकारी असासों की गैर कानूनी फ़रोख्त के इल्ज़ाम के बारे में भी सवालात किए गए। मुल्ज़िमान से तोशा खाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात किए गए। जेल ज़राए ने बताया कि नैब टीम ने 13 जुलाई को इमरान खान और बुशरा बीबी को की तोशा खाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को इमरान खान और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अदालत ने तोशा खाना नए रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी से जेल में तफ्तीश की जो हिदायत है वो भी कर रखी है। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।